Lorentz force. Our next topic is Lorentz force. अगर कोई चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड q है वो v वेलोसिटी से क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगेगा. Sum of electric force and magnetic force is known as Lorentz force. According to Lorentz force, if a charge of magnitude q is moving with velocity v in presence of both electric field E and magnetic field B, then it experiences a force called Lorentz force. According to Lorentz, force experienced by the charged particle can be written as vector F equal q vector E plus v क्रॉस v. q से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो f हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी. फर्स्ट टर्म क्यू ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकेंड टर्म क्यू वी क्रॉस वी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फोर्स. You are familiar with this term Fe equal QE as we studied it in chapter 1 and 2. Electric force equal QE. Fe इलेक्ट्रिक फोर्स है, QE और Fm Q इंटू V क्रॉस V मैग्नेटिक फोर्स है. Fe का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. Fm का डायरेक्शन होगा V क्रॉस V के अकॉर्डिंग, वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. यानी डायरेक्शन ऑफ Fm इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B. Fm का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो दोनों V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा. वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड V दोनों के परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि वेलोसिटी x एक्सिस पर है और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन z एक्सिस होगा. और अगर स्पीड y एक्सिस पर है और फील्ड x एक्सिस पर है तब भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन z एक्सिस होगा. मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. एक x पर है एक y पर है तो तीसरा जरूर z पर होगा. अगर ये y एक्सिस पर है ये z एक्सिस पर है तो ये x एक्सिस पर आएगा. फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ Fe इज अलोंग विद E. इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन E के साथ होता है एंड डायरेक्शन ऑफ Fm तो Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलोंग होगा जबकि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा. Fm इक्वल है Q इंटू वी क्रॉस V. अगर वेलोसिटी जीरो है यानी चार्ज रेस्ट पर है, इफ़ चार्ज इज एट रेस्ट देन Fm मस्ट इक्वल टू जीरो. चार्ज स्पीड जीरो होने पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स ओनली मूविंग चार्ज कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स. वेलोसिटी सेलेक्टर. वेलोसिटी सेलेक्टर भी लॉरेंज फोर्स प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स F इक्वल क्यू ई प्लस V क्रॉस B. Q in bracket E plus V cross B. Let E is directed along x axis. Velocity V is along z axis and magnetic field is along y axis. तो x axis पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से Ex I कैप लिखा गया है. Velocity is along z axis, that's why we can write Vz k cap और magnetic field y axis पर. As we know k क्रॉस j इक्वल माइनस आई. k क्रॉस j इक्वल माइनस आई. I कॉमन ले लिया तो यह आ जाता है F इक्वल क्यू ई एक्स माइनस बी जेड बी वाई. फॉर F इक्वल जीरो हम चाह रहे हैं कि जो चार्ज मोशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में जो चार्ज मोशन कर रहा है वो अनडेविएटेड रहे, उस पर कोई फोर्स ना लगे.
तो इस कंडीशन में F0 लेना होगा, और ये कब पॉसिबल है, जब EX BZ BY के इक्वल हो जाए। तो ये दोनों कैंसिल होके F की वैल्यू 0 बना देंगे। EX इक्वल VZ BY, तो यहाँ से VZ आ जाता है E/B। दैट मीन्स if speed of charge is equal to the ratio of electric field and magnetic field, then that charge remains undeviated in electric field and magnetic field. V equal E/B. Simply we can write it V equal E/B. This is the principle of velocity selector. Velocity selector में वे चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी V इक्वल E/B होती है, वे अनडेविएट हुए सीधे आ जाते हैं, और अदर पार्टिकल्स अदर किसी डायरेक्शन में डेविएट हो जाएंगे। जिनकी स्पीड E/B है वे सीधे आएंगे, और बाकी इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी डेविएट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पार्टिकल आगे निकल कर आएंगे वो एक ख़ास स्पीड के होंगे, इसलिए हम इसको वेलोसिटी सेलेक्टर का प्रिंसिपल कहते हैं। आगे इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करें। हैंस फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर V, E एंड B, जब V वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B, ऑल ऑफ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ V equal E/B, it becomes undeviated.